जी बहुत ही बेहतरीन सीन चल रहा है। ओनम जो कि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे साउथ में, उसको हमारी हरियाणवी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है अपनी समझ और सूझबूझ के हिसाब से, ताकि मोहिनी जो हमारे घर की बहू है उसको स्पेशल फील करा सके। तो उसी की सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। क्या सबने लुंगी पहन ली है? क्या बात है? हाँ, क्योंकि साउथ का है तो सबने साउथ का ही ड्रेस पहना हुआ है, तो लुंगी वहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रेस होती है इसलिए। अब हम बात करें, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका अगर परिचय जाने। जी मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, बट काफ़ी टाइम हो गया कि मैं अपनी फैमिली के साथ मुंबई में शिफ्ट कर गया हूँ। तो जी दोनों जगह। आपके लिए कितना इजी था ये? क्योंकि घर में, दिल्ली के हर घर में एक हरियाणवी का तो होता है, चाहे वाइफ हो, मम्मी हो, कोई ना कोई फैमिली में रहता है, घर घर में हरियाणवी बोली जाती है। तो जी आपके लिए कितना इजी था ये सब? देखिए, किरदार मेरे लिए बहुत इजीली आ गया, बिकॉज मैं जैसे आपने बोला कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और किसी भी एक्टर के लिए स्ट्रगल ना क्राफ्ट नहीं होती है बॉम्बे के अंदर। मुंबई के अंदर स्ट्रगल है कि आपको अच्छा काम कैसे मिले। तो स्ट्रगल बेसिकली वो था। और वहाँ पे मुझे लगता है कि हर एक्टर के पास एक बहुत अच्छे मैनेजर होने चाहिए, या फिर कोई एजेंसी होनी चाहिए जो उनका काम मैनेज करते हैं। जैसे मेरा काम मैनेज करते रुपेश जी, रुपेश सुनार जी। हेलो, हाय। रुपेश जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ सेट पे आने का? नहीं, मैनेजर का पूरा पूरा हाथ होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे इसमें? क्योंकि मैनेजर सबसे पहले पूछता है कैसे सीओ तक पहुंचाते हैं आप आर्टिस्ट को। देखो, मैनेजर जब भी सक्सेसफुल होता है जब उसके बाद एक्टर अच्छा होता है। हाँ। है ना? तो अमल से मैं 4 साल पहले मिला था और हम लोग का एसोसिएशन वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और एक एक्टर अपने काम को लेके बहुत ईमानदार होना चाहिए, जो अमल है। जो भी इनको कैरेक्टर ब्रीफ किया जाता है या जो भी इनको बोला जाता है करने के लिए, ये उस पर पूरा होमवर्क करते हैं। जैसे ये जो हरपुल मोहिनी में आप इनका कैरेक्टर देख रहे हैं, या इनको छोटी सरदारनी में आपने देखा होगा कैरेक्टर इनका, हर कैरेक्टर को बहुत ही दिल से और बड़ी चाव से करते हैं। और इनका हार्डवर्क मैं बताऊंगा कि ये कैरेक्टर लिम्प करता है, जैसे आपने देखा होगा। तो लिम्प करने के लिए ये डेली अपने घर पे गार्डन में यहाँ वहाँ वो प्रैक्टिस करते थे, ये जिसकी इन्होंने इंस्टा पे भी डाली थी रील्स। और बहुत डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं। और तभी एक अच्छा मैनेजर होता है जब उसका एक्टर बहुत अच्छा हो। और मुझे कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है, ना प्रोडक्शन से ना कहीं और से। शो लेने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेजर ही तय करता है। हाँ जी। इसमें कलाकार सामने नहीं आता है। हाँ जी। ये बहुत कम लोगों को पता है जो हम इंटरव्यू में पूछ रहे हैं आपसे। हाँ जी। हाँ क्या जी। क्या क्राइटेरिया रहता है? जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर आपको बोलता है या आर्टिस्ट के अमल की बात करें। देखिए, एक मैनेजर, जैसे मैंने कहा कि एक मैनेजर जब भी वो सक्सेसफुल होता है जब उसका आर्टिस्ट का उसका सहयोग हो, वो उसको ट्रस्ट करता है फुल्ली। जैसे हम एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैनेजर और एक्टर, है ना? जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारा भी एसोसिएशन वैसा ही होता है। हम एक दूसरे की नीड को समझते हैं कि एक्टर कौन से कैरेक्टर में वो अच्छे से जस्टिफाई कर सकता है अपने कैरेक्टर को। लेकिन आपको किसी शो में जाने से पहले, आर्टिस्ट को देने से पहले स्क्रिप्ट आप सुनते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब भी हमें कोई कैरेक्टर नरेट किया जाता है तो फिर उस हिसाब से हम सोचते हैं कि इस कैरेक्टर में, जैसे मैं बहुत से एक्टरों को मैनेज कर रहा हूँ मैं, लाइक बड़े बड़े एक्टर्स और भी हैं, संजय गगनानी हैं, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैं मैनेज करता हूँ। तो हर एक्टर नहीं कर सकता। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सोलर मेड होते हैं उन्हीं एक्टरों के लिए। जैसे कि मेरे को जब भी छोटी सरदारनी में नरेट हुआ था रोल, ये जग्गा कैरेक्टर का, तो हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए थे और इनको मैंने एक ही ऑडिशंस करवाया था। उसी समय हमारा मिलना हुआ था और एक ही ऑडिशंस कराया था और एक ही ऑडिशन में इन्होंने वो पास कर लिया था। तो एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए एक कलाकार जो भी होता है वो मैनेजर उसको परखता है। दूसरी बात ये है कि बीच बीच में आप विजिट भी करते सेट पर कि हमारे अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, हमारे आर्टिस्ट के साथ में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में लोगों को क्या बताएंगे आप? डेफिनेटली देखो, ये जो चीज़ें होती है कि एक्टर का काम है एक अच्छी एक्टिंग करना, सेट पे जस्टिफाई करना, और एक मैनेजर का काम है उसको अच्छे से एक्टर को कोई तकलीफ़ ना हो। सेम टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्शन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे एक्टर से। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना ही हमारा काम है कि दोनों चीज़ें
अच्छे से मैनेज हो जाए, एक्टर भी खुश हो, प्रोड्यूसर भी खुश हो, डायरेक्टर भी खुश हो, यही काम है हमारा। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। अमल के बारे में कहना चाहूँगा, बहुत ही हम्बल इंसान है ये, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और जो भी है एकदम पोलाइट है, और सेट पे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ना अक्सर अपने एक्टर दोस्तों से या जो नए एक्टर्स आते हैं उनसे ये सुना है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें मैनेजर की क्या ज़रूरत है, या फिर हम फीस क्यों दें। तो एक एक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे इन्होंने बताया, एक्टर का काम है एक्टिंग, उसकी पूरी कंसंट्रेशन ना सिर्फ एक्टिंग के ऊपर होनी चाहिए, ना कि इस चीज़ पे कि मेरा चेक कब आ रहा है, मेरा प्रोडक्शन के साथ क्या इशू हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए ना एक अच्छा मैनेजर आता है, और आपको राइट जगह प्रोजेक्ट करने के लिए एक अच्छा मैनेजर आता है। तो जितने भी एक्टर्स हैं, अगर आपको अच्छा मैनेजर कोई मिलता है तो प्लीज़ गो फॉर इट। कभी ये मत सोचिए कि मुझे फ़ीस देनी पड़ रही है, क्या है, दैट इज़ वर्थ इट गाइस। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू।